हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 171 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 17 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक आपकी जो इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक है उससे उसकी यूनिट 8 से लिया गया है और इस स्टोरी का नाम है गोइंग टू बाय अ बुक। तो ये कहानी आपको अपनी इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक में पेज नंबर 139 से 142 तक मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अलाउड एंड एंजॉय अ स्टोरी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलिए आज हम एक कहानी पढ़ते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। इट इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर who went to buy some books। तो ये कहानी एक छोटी लड़की और उसके भाई के बारे में है जो कहाँ जाते हैं किताबें लेने के लिए। Their grandfather gave them some money and they decided to buy books with the money। जो उनके ग्रैंडफादर हैं, जो उनके दादाजी हैं, वो उन्हें कुछ पैसे देते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उन पैसों से क्या खरीदेंगे, किताबें खरीदेंगे। Both of them were very happy as they love to read books। तो दोनों क्या थे, बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। However, they were confused about where to go, a big market or a small shop। लेकिन अब दोनों कंफ्यूज हो गए किस बात को लेकर कि वो किताबें खरीदने के लिए कहाँ पर जाएं, बिग मार्केट में, बड़े बाजार में, या फिर स्मॉल शॉप में, छोटी दुकान में। They decided to go to a small बुक शॉप। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्मॉल बुक शॉप में जाएंगे। इट वॉज अ स्मॉल शॉप बट इट हैड मैनी बुक्स। वो एक छोटी किताबों की दुकान थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारी किताबें थी। वंस दे वर इनसाइड द बुक शॉप दे डिस्कस्ड वेदर टू बाय बुक्स विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स और द वंस हैविंग स्टोरीज। तो जब वो बुक शॉप के अंदर थे तो वो दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें कौन सी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो, यानी बहुत सारे चित्र हो, या फिर जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हो। द बुक शॉप ओनर हेल्प देम इन चूजिंग द बुक्स। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो बुक शॉप का ओनर था, यानी कि वहाँ का जो मालिक था जिसकी वो बुक शॉप थी, उसने उन दोनों की हेल्प की बुक चूज करने में। देयर प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड when the owner of the shop showed them a variety of books about animals, machines and wars। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, वो सॉल्व हो गई जब वहाँ के ओनर ने उनको बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स दिखाई। किस किस के बारे में? एनिमल्स के बारे में, मशीन्स के बारे में और वॉर्स यानी कि युद्ध के बारे में। दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स एंड सेट डाउन टू रीड द बुक्स। उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने कुछ बुक उठाई और वो दोनों नीचे बैठ गए और उनको पढ़ने लगे। फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच। तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया पढ़ने के बाद बुक को, कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी है। तो दोनों ने अपने अपने लिए एक एक बुक चूज कर ली। द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। तो वो जो छोटी सी लड़की थी उसने कौन सी बुक ली? उसने ली एक फैट बुक, यानी कि एक मोटी सी किताब विद मैनी स्टोरीज, जिसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ थी। हर ब्रदर बॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और उसके भाई ने कौन सी किताब ली? उसके भाई ने ली एक बिग बुक, एक बड़ी किताब जिसके अंदर मैनी पिक्चर्स, यानी कि बहुत सारे पिक्चर्स थे, बहुत सारे चित्र थे। देन दे रैन होम टू देयर ग्रैंडफादर, क्लाइम्ड ऑन हिज बेड एंड रीड द स्टोरी बुक्स विद हिम। और उसके बाद वो घर की तरफ भागे, अपने दादाजी के पास गए और उनके बेड पर चढ़ गए और उनके साथ उन्होंने कहानियाँ पढ़ी। ठीक है बच्चों, रीड द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बच्चों, आपको अपनी मैरीगोल्ड बुक से गोइंग टू बाय अ बुक स्टोरी को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन। ग्रैंडफादर ने जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, उनको क्या दिया? तो ये तो अभी हमने जाना था। क्या दिया उन्होंने? कुछ पैसे दिए। तो आप यहाँ लिखेंगे द
the grandfather gave some money to the children. ठीक है, ग्रैंडफादर ने क्या दिया? बच्चों को कुछ पैसे दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइनली डिसाइड टू गो टू बाय बुक्स. तो बच्चों ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाकर अपनी बुक्स खरीदेंगे? इसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा, तो यहाँ पर आप खुद से इस आंसर को लिख दीजिएगा. नेक्स्ट है, द गर्ल बॉट अ डैश. तो उस गर्ल ने क्या खरीदा? अ फैट बुक, एक मोटी किताब विद, क्या था उसकी किताब में? मैनी स्टोरीज, है ना. एंड हर ब्रदर बॉट अ, और उसके ब्रदर ने कौन सी किताब खरीदी? उसको भी आप खुद से लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑल्सो रेड मैनी स्टोरी बुक्स. शेयर विद अस what attracts you the most while choosing a book from your class library. बच्चों, आपने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर आपको हमारे साथ शेयर करना है कि जब आप अपनी क्लास लाइब्रेरी से कोई बुक चूज़ करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है. इलस्ट्रेशन, यानी कि उस बुक के अंदर जो भी चित्र बने हुए हैं. द कवर पेज, उस बुक का जो कवर पेज है वो. द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का टाइटल, कहानी का जो टाइटल है, नाम है, वो आपको अट्रैक्ट करता है. या फिर द टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी और लॉन्ग स्टोरी, जो भी उस कहानी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको अट्रैक्ट करता है. तो जो भी आपको इनमें से अट्रैक्ट करता है किसी बुक को चूज़ करने के लिए, उसके आगे आपको ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीजन्स दैट हेल्प यू इन चूजिंग अ बुक. तो उसके आगे आपको क्या करना है? एक स्माइली ड्रॉ करनी है जो भी रीजंस आपको अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेज नंबर 123 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक. इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक से पेज नंबर 123 को करना है, तो इसे भी आप जरूर कीजिएगा. इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है.